भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील के रूप में प्रसिद्ध रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कार्य किया। राजनीतिक क्षेत्रों में भी उनका योगदान रहा। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बाद तक देश की सेवा करने के लिए इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1955 में दिया गया। राजगोपालाचारी जी, इनको आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता है। राजगोपालाचारी इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राजा जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वो महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और गांधीवादी थे। उनकी बुद्धि, युक्ति और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे अनेक उच्च कोटि के कांग्रेस नेता भी उनकी प्रशंसा करते रहते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण नेता के साथ मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारत के गृह मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। राजगोपालाचारी, इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सालेम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1978 को हुआ था। उनका जन्म एक धार्मिक आयंगार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकट आर्यन और माता का नाम सिंगारम्मा था। बचपन में राजगोपालाचारी जी शारीरिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनके माता पिता को ऐसा लगा था कि वो शायद ही ज्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा थोरापल्ली में हुई थी। जब वो 5 वर्ष के थे तब उनका परिवार होसूर चला गया, जहां उन्होंने होसूस आरवी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1891 में पास की और 1894 में बैंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से कला में स्नातक हुए। इसके पश्चात उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 1897 में इस पाठ्यक्रम को पूरा किया। कुछ साल बाद जब कानून की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद 1900 के दौरान अपनी वकालत शुरू की और धीरे धीरे अच्छे वकीलों में उनका नाम होने लगा। अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पर उनकी गणना वहाँ के प्रमुख वकीलों में की जाने लगी। वकालत के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सालेम नगर पालिका के सदस्य और फिर अध्यक्ष चुने गए और धीरे धीरे इनकी गतिविधियों और आंदोलनों में अपना सक्रिय योगदान देने लगे। कांग्रेस के कलकत्ता और सूरत अधिवेशन में 1906 और 1907 में भाग लिया। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया। इसी समय राजगोपालाचारी गांधी जी के संपर्क में आए और उनके राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों से प्रभावित हुए। गांधी जी ने पहली मुलाकात में उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनसे मद्रास में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने का आह्वान किया। उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य 1921 में बनाया गया और कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। कांग्रेस द्वारा 1922 में अधिवेशन में उनको एक नई पहचान मिली और 1924 में लेकर 1925 तक वैकोम सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई और इसी तरह उनकी उपलब्धियां बढ़ती गई और राजगोपालाचारी जी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में उभर के सामने आए और तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। अंग्रेजों से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस दौरान बंगाल 2 हिस्सों में बढ़ गया था। तब भारत के हिस्से वाले पश्चिम बंगाल का प्रथम राज्यपाल राजगोपालाचारी इनको बनाया गया। राजनीतिक कामों के अलावा इन्होंने संस्कृत ग्रंथ रामायण का तमिल में अनुवाद किया। राजगोपालाचारी तमिल के साथ साथ अंग्रेजी के भी बेहतरीन लेखक थे और सलेम लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक थे। इन्होंने भारत की आज़ादी और भारत के भविष्य के लिए कई बार जेल भी जा चुके हैं। उनकी लिखी उनकी कहानियां उच्च स्तरीय थी। अपने कारावास के बारे में उन्होंने मेडिटेशन इन जेल के नाम से किताब भी लिखी। राजगोपालाचारी, इनका विवाह 1897 में अलामेलु मंगमा इनके साथ हुआ। राजगोपालाचारी, इनको 5 संतानें हुई, उनमें से 3 बेटे और 2 बेटियां। 1916 में जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ
तब राजगोपालाचारी जी अकेले अपने बच्चों का पालन किया करते थे। उनकी बेटी लक्ष्मी का विवाह महात्मा गांधी जी के बेटे देवदास गांधी के साथ हुआ। कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने जनवरी 1957 में अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 1959 में मुरारी वैद्य और मीनू मसानी के साथ मिलकर एक नए राजनीतिक दल के रूप में स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की। उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिसके कारण उनको 17 दिसंबर 1972 को मद्रास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 25 दिसंबर 1972 को उनका निधन हो गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी।